जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का। मैं कहूंगा साथियों, आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी। आज के इस वीडियो में हम 100 ऐसे प्रश्नों को करवाने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न देखने को मिलेगा। आपको पहले बता दें कि आपके एग्जाम में जीके जीएस मिलाकर 20 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 20 क्वेश्चन आज के इस वीडियो से आपको देखने को मिलेगा जो कि सीधे आपकी एग्जाम में टकराएगा। अगर आप ये 100 क्वेश्चन को कवर कर लेते हो तो आप जीके को आसानी से क्लियर कर लोगे। आपका सिलेक्शन पक्का है इस वीडियो से। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ था? जो कि मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है एवं इस बार यह सवाल पूछा जाएगा तो अच्छे से कवर करोगे। हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष किया गया था? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था साथियों? आप याद रखोगे, दयाराम साहनी। ये मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा साथियों। अगर आप एक सीट पक्की करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से कवर कर लोगे, ठीक है ना। चलिए, मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है साथियों वह किस देश के संविधान से लिया गया? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, जो हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है वह किस देश के संविधान से लिया गया? उससे पहले संविधान से संबंधित लगभग लगभग मैं कहूंगा साथियों 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे पिछले साल पूछा गया था कि संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, संविधान में टोटल आपका 395 अनुच्छेद है, ठीक है। अगर अनुसूची की बात करें तो 12 अनुसूची है। एक इंपॉर्टेंट सवाल है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक है। धारा 370 लागू हुआ था जम्मू कश्मीर पर। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार है वो साथियों अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। याद रखिएगा, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। जो हमारा संविधान है वो कई सारे देशों के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगला नंबर सवाल देखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। रिवीजन यहाँ पर हम लोग फास्ट करेंगे साथियों ताकि आपका समय भी बचे और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन आपका हो, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगर विटामिन ए की बात करेगा, विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। आप याद रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, ठीक है साथियों, याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपके एग्जाम में आएगा तो आप बिल्कुल क्या सही करोगे? समुद्रगुप्त सही करोगे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है साथियों? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? आप क्या सही करोगे? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? आपके एग्जाम में आएगा तो आप सही करोगे सर, ये महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध भारत के सबसे लंबे एवं ऊंचे बांधों में से एक आता है, ठीक है। हीराकुंड बांध महानदी पर है और ये किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में है। और महानदी को ओडिशा का शोक भी कहा जाता है। ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। आप याद रखना, आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बनेंगे साथियों। अगले नंबर सवाल को अगर हम लोग कवर करना चाहें तो आप यहां पर देख सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि इस बार के एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे साथियों? आप क्या सही करोगे? छुआछात के अंत से। मतलब छुआछात मतलब जात पात, ये सब इसमें बताया गया है कि ये सब का अंत होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 17 में मतलब उसी को अस्पृश्यता का अंत भी बोलते हैं। छुआछात का अंत या अस्पृश्यता का अंत उसी को बोलते हैं, ठीक है साथियों, आप याद रखिएगा। ज्यादातर ऑप्शन में आपका अस्पृश्यता का अंत देगा और मैं आपको कई बार करवा भी चुका हूं, ये वाला सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप इस पर अच्छे से कवर कर लोगे, आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। अगला नंबर सवाल देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? जो आपको याद है साथियों उसको मन में बोलिएगा तो ज्यादा आपको रिपीट होगा, आपको ज्यादा रिवीजन होगा जो कि आपके एग्जाम में काम देगा, ठीक है ना। और 27 अप्रैल को किनका एग्जाम है एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि 27 अप्रैल वाला को थोड़ा सा क्वेश्चन है सिंपल लेवल का आता है, ठीक है ना। बाद वाला को ऐसा कहा जाता है, एसएससी के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि क्वेश्चन जो फर्स्ट एग्जाम होता है उसमें थोड़ा सा सिंपल रहता है, ठीक है ना। ज्यादा सिंपल नहीं लेकिन थोड़ा सा रहता है। तो सबसे बड़ी हड्डी की बात करेंगे तो फीमर, जिसको जांग की हड्डी भी बोलते हैं, ठीक है। अगला नंबर सवाल को कवर करेंगे साथियों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, आप क्या सही करोगे साथियों? स्वामी दयानंद
सरस्वती को सही करोगे। वेदों के लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था और इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया था। आपके एग्जाम में पूछेगा आर्य समाज के संस्थापक कौन है साथियों? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। 1875 ईस्वी में उन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया था मुंबई में। आप याद रखोगे, ये सारे इंपोर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। या यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका एक पुस्तक है, स्वामी दयानंद का सरस्वती का एक पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इनका नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती का एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है या रचयिता कौन है, तो आप बिल्कुल सही करोगे स्वामी दयानंद सरस्वती को। अगला नंबर सवाल को देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है साथियों? आप क्या सही करोगे? क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल पूछेगा अगर आपके एग्जाम में, आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, 3,42,239 किलोमीटर है, आप याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल को देखिएगा, अगर जनसंख्या से पूछेगा तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हो जाएगा। संविधान से 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। मैं आपको ऊपर ही बताया था कि लगभग संविधान से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर कवर कीजिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद हृदय और आत्मा कहलाता है? मैं आपको कई बार करवा चुका हूं। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 जो है साथियों, संविधान का हृदय और क्या कहलाता है? आत्मा कहलाता है। ठीक है, और इसके रिवीजन के लिए पीडीएफ आपको हम बिल्कुल फ्री में दे देंगे ताकि आपका एग्जाम में काम आ जाए। ठीक है ना, हम आपके लिए ही मेहनत करते हैं, आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री दे देंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा। ठीक है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सबसे पहले तो हम यहाँ पर सही करेंगे साथियों, हॉर्नबिल महोत्सव को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। आप बिल्कुल सही करोगे, त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है साथियों? आप क्या सही करोगे? हॉर्नबिल महोत्सव का सही करोगे। ठीक है, त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव को कहा जाता है। ये कहाँ में मनाया जाता है साथियों? नागालैंड में। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, कौन सा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कौन सा नृत्य कहाँ होता है, ये सारे इंपोर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे में एक बार पूछा गया था कि कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का होता है। ठीक है, सारे इंपोर्टेंट सवाल आपको करवाएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बस आप इस वीडियो को पूरा कवर कर लीजिए, आपके एग्जाम में यहीं से 20 में 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, लोथल है, हड़प्पा स्थल है, वह वर्तमान में किस राज्य में साथियों? आप बिल्कुल क्या सही करोगे? या गुजरात में है। लोथल वर्तमान में कहाँ में है? गुजरात के कच्छ में। गुजरात के कहाँ में है साथियों? कच्छ में, आप याद रखिएगा। सबसे लास्ट में सूर्य कहाँ डूबता है? सबसे आखिरी में सूर्य आपका यहीं डूबता है, गुजरात में, आप याद रखोगे। ठीक है, अगला नंबर सवाल है साथियों, आप बिल्कुल क्या इस सवाल को कवर कीजिएगा। ठीक है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? मेरे साथ बोलिएगा, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आप बिल्कुल सही करोगे, विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है साथियों? विटामिन के। सारा कमेंट में बताइएगा जो सवाल आपको आता हो। ठीक है ना, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है साथियों? आप क्या सही करोगे? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, यह मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है साथियों जो कि सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर सवाल को देखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? आप क्या सही करोगे? यह एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। आप याद रखिएगा साथियों, आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा। ठीक है ना, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है और यह असम में स्थित है। ये आपका कहाँ में स्थित है साथियों? असम में। ये किस राज्य में स्थित है? ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो असम में स्थित है, आप याद रखिएगा। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है जो कि इस बार के एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। अगला नंबर सवाल को देखिएगा, 16 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों जो कि इस बार के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो पानीपत है इसका प्रथम युद्ध कब हुआ था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, 1526 ईस्वी में हुआ था। कोई बता सकते हैं किसके किसके साथ हुआ था? बिल्कुल आपका जवाब आ रहा है, मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था बताइए? बाबर के बीच ना। हाँ बिल्कुल सही है साथियों। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में 17 नंबर वाला सवाल पूछा गया है। ठीक है, मनुष्य होता है, ह्यूमन होता है, उसके ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच मान कितना होता है साथियों? आप याद रखिएगा 7.4 होता है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा।
जाएगा। मनुष्य के खून का पीएच मान कितना होता है साथियों? 7.4 होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये 18 नंबर भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए, एकदम आने का संभावना इस बार ये प्रश्न आएगा ही, ठीक है। तो देखिएगा सवाल क्या है, कुचिपुड़ी आपको हम देखिए अभी ऊपर करवाए थे यही वाला सवाल सेम टू सेम। कुचिपुड़ी किस राज का शास्त्रीय नृत्य है साथियों? आप क्या सही करोगे? आंध्र प्रदेश को सही करोगे। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये आपका आंध्र प्रदेश का है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है साथियों? आंध्र प्रदेश, बिल्कुल आप लोग सही करोगे। यहाँ से काफी सारे इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, जैसे मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 19 नंबर सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट है। इसको 2x पर कर लीजिए और एकदम देखते चले जाइए, रिवीजन आपका फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो को 2x पर करके एकदम फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और साथ में अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आपको वही क्लास करवाया जाता है जो आपके लिए बहुत जरूरी हो, आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हो, तो ये सब के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना मेहनत के बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे बाबू, तो बहुत ही उदासी फील होता है, ठीक है ना। तो चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला नंबर सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आपको जवाब देना पड़ेगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं सारा यहाँ पर प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला नंबर सवाल पर हम लोग पकड़ बनाते हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाले सवाल है साथियों, ठीक है। सौर मंडल से संबंधित है। सोलर सिस्टम का सनशाइन स्टार किसे कहा जाता है? सनशाइन प्लेनेट यानी सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, वेनस को। किसको सही करोगे? वेनस यानी शुक्र को। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है साथियों? शुक्र है, आप याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला नंबर सवाल देखिएगा, अगर यहाँ पर पृथ्वी का बहन भी बोलता तो शुक्र होता, सबसे गर्म ग्रह भी पूछता तो शुक्र ही होता, ठीक है। सांझ का तारा, चमकीला तारा, ये सब भी पूछता तो ये आपका शुक्र ही होता, ठीक है साथियों। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो जुपिटर यानी बृहस्पति हो जाएगा। अगला नंबर सवाल 22 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आप क्या सही करोगे साथियों? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ में दिया था? सारनाथ में दिया था, आप याद रखोगे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ में दिया था साथियों? सारनाथ में दिया था। अगला नंबर सवाल है अनुवांशिकी, अनुवांशिका का पिता किसे कहा जाता है साथियों? गेंगा जॉन मेंडल को अनुवांशिका का पिता किसे कहा जाता है साथियों? गेंगा जॉन मेंडल को अनुवांशिका का पिता कहा जाता है, ठीक है, आप याद रखोगे। अनुवांशिका का पिता किसे कहा जाता है? गेंगा जॉन मेंडल को अनुवांशिका का पिता कहा जाता है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल को देखिएगा, बिहू त्योहार है वह किस राज्य में मनाया जाता है? आप क्या सही करोगे साथियों? जो आपका बिहू त्योहार है वह कहाँ में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है, ठीक है। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है, आप याद रखना। यह मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, जो कि इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है साथियों? असम में मनाया जाता है, ठीक है। अगला नंबर सवाल पर पकड़ डालेंगे, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का जनक कौन है साथियों? आप बताइएगा, श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति का जनक कौन हो जाएंगे? वर्गीज कुरियन हो जाएंगे, आप याद रखिएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है साथियों? दूध यानी मिल्क से है, आप याद रखिएगा। हरित क्रांति का संबंध फसल, गेहूं, ये सबसे है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में आने वाले सवाल है साथियों। चलिए अगले नंबर पर हम लोग पकड़ बनाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य है साथियों, वह किस अनुच्छेद में वर्णित है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में क्या है? मौलिक कर्तव्य वर्णित है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है साथियों? ये आपका अनुच्छेद 51 में दिया गया है, आप याद रखोगे। अगला नंबर सवाल है साथियों, सांची के स्तूप। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था, आप याद रखोगे। यह मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था, ठीक है। चलिए
अगला नंबर सवाल है साथियों, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आप क्या सही करोगे? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में आपका नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है साथियों? नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। लगभग में 78% आपका वायुमंडल सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में। ठीक है, अगला नंबर सवाल को देखिएगा, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन की जो चेचक का टीका है उसका खोज किसने किया था? ये भी सवाल आपके एसएसजीडी में आने वाला सवाल है साथियों, तो आप इस पर अच्छे से पकड़ बना लोगे। चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। और इसका पीडीएफ आपको बाबू बिल्कुल फ्री मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप कैसे जुड़ना है? अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो उधर जाइए, सर्च मारिए उम्मा जी के ट्रिक, या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो आप बॉक्स देख रहे हैं उसमें दिया रहेगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, कर्नाटक में। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों? कर्नाटक में। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों? आपको हम ऐसे सवाल ऊपर बहुत सारे करवाए हैं, ये सारे आए हुए प्रश्न है, ठीक है ना। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, ये कर्नाटक का है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों? कर्नाटक का है। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट रिवीजन यहाँ से हम आपको करवाएंगे साथियों। ठीक है, चलिए भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था? यह जो सवाल है साथियों एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बैटिंग ने किया था। भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था साथियों? सती प्रथा क्या होता है? जिसका पति मान लीजिए कि अगर किसी का पति किसी कारणवश मृत्यु हो गया तो उसके साथ उनकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था, तो उसी को सती प्रथा कहता था। उसका अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। और यहाँ से ये भी सवाल पूछा जाता है कि भारत में सती प्रथा को दूर करने वाला भारतीय कौन था? राजा राम मोहन राय थे। भारतीय की बात करेगा तो राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति को जो है वह शपथ कौन दिलाता है साथियों? आप क्या सही करोगे? राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वह सीजेआई यानी जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जो कोर्ट में जो मेन जज होता है, वह राष्ट्रपति को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। अगला नंबर सवाल को कवर कीजिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है साथियों? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ में स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ में स्थित है साथियों? उत्तराखंड में। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है जो कि सीधे इस बार के आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? आप क्या सही करोगे? इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह यानी डायबिटीज होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? मधुमेह यानी डायबिटीज होता है। अगले नंबर सवाल को हम लोग कवर करेंगे जो कि नृत्य से संबंधित है और आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है और मैं आपको करवा भी चुका हूं। ठीक है, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम जो नृत्य है साथियों यह किस राज्य से संबंधित है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, यह केरल से संबंधित है। ये किस राज्य से संबंधित है साथियों? केरल से संबंधित है। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है जो कि इस बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए अगले नंबर सवाल पर पकड़ बनाते कि किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, गोदावरी नदी को। इसे बूढ़ी गंडक के नाम से भी जाना जाता है। बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को, या दक्षिण का गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला नंबर सवाल है साथियों, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा किसने कहा था? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा किसने कहा था साथियों? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। देखिए और आप लोग एग्जाम सेंटर पर जाइएगा तो बहुत सारे जानकारियों को आपको लेना पड़ेगा साथियों। सबसे पहले एग्जाम सेंटर पर पहले ही पहुंच जाइए, क्योंकि इसके कारण न जाने कितने बच्चों को परीक्षा छूट जाता है। ठीक है ना, तो आपको पहले जाना पड़ेगा साथियों, ये आप पकड़ बना लो। ठीक है ना, आपको पहले जाना पड़ेगा एग्जाम सेंटर पर। ठीक है ना, चलिए वायुदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आप बिल्कुल क्या सही करोगे साथियों? बैरोमीटर का। अगर वायुमंडलीय दाब नापना है तो किसका प्रयोग करेंगे? बैरोमीटर का। अगर दूध की शुद्धता मापना है तो लैक्टोमीटर का प्रयोग करेंगे। अगर दूध की शुद्धता मापना है तो किसका प्रयोग करेंगे? लैक्टोमीटर का प्रयोग करेंगे साथियों। ठीक है, ये फर्स्ट रिवीजन आपको बहुत ही काम देगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है कि नीति निर्देश तत्व
डीपीएसपी किस देश से लिए गए हैं? जो नीति निर्देशक तत्व है साथियों डीपीएसपी, यह किस देश से लिए गए हैं? तो यह आपका आयरलैंड से लिया गया है। ये आपका कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अगला नंबर सवाल है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है साथियों? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है साथियों? अरावली हो जाएगी। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? अरावली हो जाएगी। आप याद रखना, यह मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है जो कि सीधे इस बार के आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाले प्रश्न है। अगले नंबर सवाल पर हम लोग पकड़ बनाते हैं साथियों, जो कि मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है साथियों? आप क्या सही करोगे? प्रकाश वर्ष यह दूरी का मात्रक है। यह किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। आप याद रखना, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। अगला नंबर सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य है उसका स्थापना किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था साथियों? आप क्या सही करोगे? जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर और बुक्का दो भाई थे जो कि विजयनगर साम्राज्य का क्या किए थे? स्थापना किए थे। अगला नंबर सवाल है साथियों, लोकसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो आपका न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? 25 ईयर्स होना चाहिए, यानी 25 वर्ष लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु होना चाहिए। ठीक है ना? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपका आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। अगला नंबर सवाल है साथियों, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? आप सही करोगे। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, मतलब सुंदरवन डेल्टा कौन कौन सी नदियां मिलकर बनाते हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां मिलाता है बनाता है। और इसे भारत की सबसे बड़ी डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, या विश्व में भी यही आता है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा यह किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला नंबर सवाल है लॉफिंग गैस, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड होता है। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नाइट्रस ऑक्साइड होता है। और आप पे जो चैनल पर वीडियो देख रहे हैं साथियों, यह उम्मा जी के जो ट्रिक है, यह चैनल आपको सफलता की वह सीढ़ी पर पहुंचाएगा जो कि आप क्या उसको बोलते हैं, मतलब आपको सफलता की सीढ़ी पर पहुंचाने वाला यह चैनल है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं चैनल के लोगों में ही आपको एरोप्लेन दिख रहा है, मतलब इतना स्पीड से आपको सफलता दिलाएगा, आप सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है ना? चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल सही करोगे साथियों, 261 ईसा पूर्व में आपका कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था साथियों, आप याद रखिएगा। ठीक है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। यह मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला नंबर सवाल को कवर करेंगे, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। नगौर, राजस्थान के कहाँ में हुआ था साथियों? नगौर में हुआ था, आप याद रखिएगा। टिहरी बांध, टिहरी बांध किस नदी पर बना है साथियों? तो यह भागीरथी नदी पर बना है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है साथियों? भागीरथी नदी पर बना है। आप क्या सही करोगे? टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। अगला नंबर सवाल है, पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है? आप क्या सही करोगे साथियों? पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है? या तांबा और जस्ता का मिश्रण है? पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण साथियों? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। इसको कैसे याद करेंगे साथियों? पिताजी। क्या याद करेंगे? पिताजी। पिताजी से देखिए आपको कैसा ट्रिक हम आपको बताते हैं। ठीक है, पी का मतलब पहले पित्तल, पी का मतलब क्या हो जाएगा? पित्तल। उसके बाद ता का मतलब क्या हो जाएगा? तांबा। और जी का मतलब जिंक, यानी उसी को जस्ता बोलते हैं। ठीक है, तो पिताजी अगर आप याद रखते हो तो पी से पित्तल, और पित्तल किसके किसके से मिला है? तो ताजी, ताजी मतलब तांबा और जिंक। ठीक है ना? ये मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। चलिए, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था साथियों? आप क्या सही करोगे? जो बंगाल का विभाजन हुआ था वह आपका हुआ था 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा आपका बंगाल विभाजन किया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था 1905 ईस्वी में। एक बच्चे का कमेंट यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। ठीक है ना? अच्छा, इसमें और ऐड नहीं हुआ, 1 मिनट का वेट करेंगे। चलिए, तो यहाँ तक आपका हो चुका है। अब 51 नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाले सवाल है साथियों। ठीक है, ये सारे मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। 51 नंबर सवाल को देखिएगा, जो कि मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया है? आपको पता होना चाहिए साथियों, संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया है।
तो भाग 20 के तहत आप संशोधन कर सकते हैं संविधान में, या अनुच्छेद 368 के तहत, या अनुच्छेद पूछेगा अनुच्छेद 368 या भाग 20 के तहत आप संविधान में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। आपको पहले ही बता दिए थे कि संविधान से संबंधित 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। ठीक है, अगले नंबर सवाल को देखिएगा। कोस्का के आत्मघात की थैली किसे कहा जाता है? आप क्या सही करोगे साथियों? लाइसोसोम को सही करोगे। कोस्का का आत्मघात का थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, कोस्का की आत्मघात का थैली किसे कहा जाता है साथियों? लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, अगले नंबर सवाल को देखिएगा। भागड़ा और गिद्धा कहाँ का लोकनृत्य है साथियों? ठीक है, यह मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है कि भागड़ा और गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है साथियों? ये आपका पंजाब का है, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। पूछेगा आपके एग्जाम में भागड़ा और गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है, आप सही करोगे सर ये पंजाब का है। उसी प्रकार से गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो आपका गुजरात का हो जाएगा। गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो आपका गुजरात का हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल को देखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था साथियों? आप याद करना, 1951 में आपका भारत में पहली पंचवर्षीय योजना हुआ था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। ठीक है, यह मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। और अगला नंबर सवाल है, कार्य काय साय माता क्या होता है? कार्य काय साय माता क्या होता है साथियों? जूल होता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि कार्य काय साय माता क्या होता है साथियों? जूल होता है। अगले नंबर सवाल पर हम लोग पकड़ डालेंगे, जो कि मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है साथियों? आप क्या सही करोगे? वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। जनगण के रचयिता पूछेंगे तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, आप याद रखिएगा। अगले नंबर सवाल है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? वो आप याद रखिएगा, वैरनदीप है। ये भारत का नहीं, विश्व का एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय सक्रिय मतलब उसे ज्वालामुखी उत्पन्न होते रहता है। ठीक है, तो उसका नाम है बैरनदीप। ये कहाँ में स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगले नंबर सवाल है साथियों, वर्तमान में मूल करतबों की संख्या कितनी है? वर्तमान में जो मूल करतब है उसकी संख्या कितनी है साथियों? आप बिल्कुल सही को करोगे साथियों, 11 मूल करतब है। वर्तमान में मूल करतब की संख्या कितनी है साथियों? 11 है। आप याद रखना, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। अगला नंबर सवाल है, इससे पीछे हमने रक्त का पीएच मान करवाया था, यहाँ पर शुद्ध जल का पीएच मान पूछ रहा था। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है साथियों, वो कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है साथियों? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। ब्लड का हमने बताया था 7.4 होता है, और पेशाब का पीएच मान 6.4 लगभग में होता है। ठीक है ना, अगला नंबर सवाल देखिएगा। 60 नंबर सवाल आपका नृत्य से है, जो कि मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों? आप क्या सही करोगे? जो घूमर है यह राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर हम बात करेंगे रौफ, किसका बात करेंगे? रौफ कहाँ का लोक नृत्य है? रौफ रौफ कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर का है, जो कि आपके एग्जाम में ज्यादातर चांस है ये सवाल पूछा जाएगा। रफ कहाँ का लोक नृत्य है? तो जम्मू कश्मीर का है, आप याद रखना। घुम्मर कहाँ का हो जाएगा? राजस्थान का हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर सवाल पर हम लोग पकड़ डालते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है बाबू? अनुच्छेद 21 में तहत। अनुच्छेद 21 के तहत सभी बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आपके एग्जाम में पूछेगा शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? आप बिल्कुल क्या सही करोगे? अनुच्छेद 21 में। पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है साथियों? पेंसिल में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, पेंसिल में जो आपका होता है वो होता है ग्रेफाइट। पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल को देखिएगा। रमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपको कल ही के क्लास में ये वाला सवाल करवाए थे। ठीक है, रमन मैग्सेस जो पुरस्कार है वो पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। कौन थे साथियों? विनोबा भावे थे। अगला नंबर सवाल है, नीली क्रांति का संबंध किससे साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, मत्स्य पालन से है। नीली क्रांति का संबंध आपका किससे साथियों? मत्स्य पालन से। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल को देखिएगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है ना,
बताइएगा साथियों, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है साथियों? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल पर पकड़ बनाइएगा, जो कि मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, देखिएगा। ध्वनि की जो तीव्रता है वह किसमें मापी जाती है साथियों? आप याद रखिएगा, जो ध्वनि की तीव्रता है वह डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापा जाता है साथियों? डेसिबल में मापा जाता है, आप याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, डुरंड कप खेल किस खेल से संबंधित है? जो डुरंड कप है उसका संबंध किस खेल से है साथियों? तो फुटबॉल से है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। डुरंड कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से। और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये भी सवाल बनेगा, तो आप याद रखना फुटबॉल में टोटल आपका 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में आपका कितना खिलाड़ी होता है? 11। क्रिकेट में भी 11, और फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी में आपका 11 खिलाड़ी होता है। ठीक है, अगला सवाल। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है साथियों? ये आपका सिक्किम में है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है साथियों? ये आपका सिक्किम में है, आप याद रखना। यह मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है जो कि सीधे इस बार के आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है साथियों? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। तो राज्यपाल का जो नियुक्ति किया जाता है साथियों, यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला नंबर सवाल को देखिएगा, दूध की जो शुद्धता है वह किस यंत्र से मापी जाती है साथियों? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापा जाता है? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। बिल्कुल सही करोगे। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से मापी जाती है, आप याद रखना। ठीक है, चलिए। अगला नंबर सवाल है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? यह मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका कहाँ में स्थित है? तो ये आपका नीदरलैंड में स्थित है। ये आपका कहाँ में स्थित है? नीदरलैंड, या अगर जगह का नाम पूछेगा तो हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब पूरे देश का फैसला मतलब कोई करने वाला है, जैसे हमारे यहाँ सभी जिला का जज होता है, उसी प्रकार से पूरे देश में अगर कुछ कांड हुआ तो उसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, अगला नंबर सवाल है साथियों, साइलेंट वैली यानी शांति घाटी, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली यानी शांत घाटी के नाम से उसको जानते हैं। यह आपका केरल में स्थित है। ये आपका कहाँ में स्थित है साथियों? केरल में स्थित है, आप याद रखना। यह मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, याद रखिएगा। अभी राजू कुमार है, ठीक है ना। भारत का शरीर का शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है साथियों? प्लीहा को कहा जाता है। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का आपका मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? न्यूयॉर्क में है, आप याद रखना। यह मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना, चलिए। अगला नंबर सवाल है साथियों, भारत का मानक समय, जो भारत का मानक समय है वो कहां से कहां तक गुजरता है? ठीक है, आप सही करोगे साथियों। भारत का जो मानक समय है वो प्रयागराज से गुजरता है। प्रयागराज राज्य में कहां से? नैनी से गुजरता है। प्रयागराज में कहां से? नैनी से है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया है? आप याद रखिएगा, जो संपत्ति का अधिकार है उसको किस संशोधन द्वारा हटा दिया गया है साथियों? 44वां संशोधन के तहत उसको हटा दिया गया। आप याद रखिएगा, 44वां संशोधन के तहत उसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। अगला नंबर सवाल है साथियों, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है साथियों? ये आपका ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना यह किसका उदाहरण है साथियों? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ठीक है, अगला नंबर सवाल है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, आप बिल्कुल सही करोगे, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ तुरुत पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। राउरकेला स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित किया गया? जो राउरकेला उड़ीसा में स्थित है, ठीक है ना। राउरकेला स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? तो ये जर्मनी की सहायता से हमारे देश में स्थापित किया गया है। ठीक है ना, चलिए। अगला नंबर सवाल को देखिएगा, यह मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है साथियों जो कि इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। 81 नंबर है कि सूचना का अधिकार जो है साथियों, आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। राजस्थान में सबसे पहले लागू हुआ था। ठीक है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 ईस्वी में। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों,
अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर सवाल है साथियों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आपका जवाब आना चाहिए 29 अगस्त को आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और यहाँ से काफी सारा प्रश्न बनता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर निकट के लिए पूछेगा तो अवतल, और दूर के लिए पूछेगा तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर सवाल है कि लावणी और तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे साथियों। ये महाराष्ट्र का है। ये लावणी और तमाशा किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है, आप याद रखना। अगला नंबर सवाल है साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उसका सेवानिवृत्ति मतलब उसको रिटायर करने का उम्र क्या है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। अगर आपका उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में है तो अगर आपका 65 साल उम्र हो गया उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा। यह मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल को देखिएगा, थॉमस कप है। जो थॉमस कप है उसका संबंध किस खेल से है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, यह बैडमिंटन से है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है साथियों? बैडमिंटन से है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है साथियों? बैडमिंटन से है। अगला नंबर सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप याद रखना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी साथियों? इंदिरा गांधी थी, आप याद रखिएगा। कौन थी? इंदिरा गांधी थी, जो कि मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वो आपका मदर टेरेसा हो जाएंगे। ठीक है, अगला नंबर सवाल को देखिएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यह मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है साथियों। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? ये आपका मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? मध्य प्रदेश में है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा सौर मंडल का? बिल्कुल सही करोगे साथियों, बुध यानी मरकरी सबसे छोटा ग्रह है। आपको हालांकि इसके बारे में ऊपर भी जानकारी दे दिए थे। ठीक है ना। अगला सवाल, अगला सवाल को देखिएगा, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है साथियों। जो ओजोन परत है वह किस मंडल में पाया जाता है? तो यह आपका समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है साथियों? समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, अगले नंबर सवाल को हम लोग कवर करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? ये आपका जिनेवा में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपका कहाँ में स्थित है? जिनेवा में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ में है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम भी कभी कभी या फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में हो जाएगा। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है साथियों? जातक कथाएं आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, आप बिल्कुल सही करोगे। जातक कथाएं आपका किससे संबंधित है साथियों? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला नंबर सवाल है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है साथियों? आप क्या सही करोगे? अहमदाबाद को सही करोगे। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है साथियों। ठीक है ना। अगला नंबर सवाल है, पिंक सिटी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? गुलाबी शहर है किसके नाम से प्रसिद्ध है साथियों? तो जयपुर। गुलाबी शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जयपुर, आप याद रखिएगा। अंतिम के 100 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं साथियों, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिएगा। ये सवाल क्या कह रहा है, आप देखिएगा, एकदम मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है साथियों। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रीनगर आपका झेलम नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो झेलम नदी के तट पर आपका श्रीनगर स्थित है। आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। अगले नंबर सवाल पर कवर डालते हैं कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, किरण बेदी भारत की प्रथम महिला IPS थी। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी साथियों? किरण बेदी थी। ठीक है, यह मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, जो कि इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है, इसरो का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, बेंगलुरु में आपका इसरो का मुख्यालय आपका कहाँ सही है, कहाँ है साथियों? बेंगलुरु में है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, जो कि मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था साथियों? आप क्या सही करोगे? 1911, बिल्कुल सही करोगे। 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। भारत का जो पहला राष्ट्रीय जनगण मन है उसको कब गाया गया था? 1911 में। कहाँ गाया था? कलकत्ता अधिवेशन में। तो यहाँ पर 100
मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन को हम लोग कर लिए हैं साथियों। अगर आप इसको रिवीजन करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। सारा चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन करके इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ में 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन तो यहीं से मिलने वाला है। ठीक है, तो आप सभी के लिए 27 अप्रैल को जिनका जिनका भी एग्जाम है, सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए, आशा करते हैं आपका सिलेक्शन हो जाए, बिल्कुल ही पक्का हो जाए। ठीक है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा सभी साथियों जाते जाते, यस सर आपका क्लास बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।